हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एच स्मार्ट क्लासेस में। आप देख रहे हैं एच स्मार्ट क्लासेस। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री मॉडल सेट। मॉडल सेट मतलब होता है प्रैक्टिस। जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग उम्मीद है आप लोग का अभी तक पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अब एग्ज़ाम करीब आ गया है तो आप लोग को मॉडल सेट हल करना है और देखना है कितना हमसे क्वेश्चन बन रहा है। तो हम कोशिश करेंगे बहुत समय में आप लोग का एक मॉडल सेट में मतलब एक सेट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पूरा हल करने का। बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे ख़त्म कर देने का। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग से कितना बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। कि तहकीक हिंद जो है वो किसकी यात्रा वृत्तांत है। आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आज सीधा आप लोग आंसर में बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, अल-बिरूनी। तहकीक हिंद जो है अल-बिरूनी का यात्रा वृत्तांत है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। देखिए क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका हम स्क्रीनशॉट लाए गूगल से देखकर। देखिए, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के मुताबिक अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। क्या कहा जा रहा है, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। साल 1608 ईस्वी में विलियम्स हॉकिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज़ लेकर सूरत आया। सूरत कहाँ है, तो गुजरात में है। उसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था और 11 जनवरी 1613 ईस्वी को खोला था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली। अगर पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहला कारखाना कहाँ खोला, तो सूरत में। सूरत कहाँ है, तो गुजरात में। और किससे इजाज़त ली, तो जहांगीर से। और सबसे पहले जो आया था तो अकबर के समय में आया था, तो अकबर ने उसे इजाज़त नहीं दिया था इंडिया में बिजनेस करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आप लोग को समझ में आ गया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर गलत है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था। संस्थाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो आपको चारों ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे तो आप लोग का बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिन बच्चों का राइट ऑप्शन इसका डी है 1855, उसका राइट ऑप्शन सही है। संस्थाल विद्रोह जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिंग ने। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। जिन बच्चों का राइट ऑप्शन डी है सिद्धू कानू, उसका राइट ऑप्शन सही है। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे, तो सिद्धू कानू, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया। दक्कन दंगा आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1875 ईस्वी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये टोटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिए। और देखिए आप लोग से कितना क्वेश्चन बनता है, कमेंट में आप लोग को हर हाल में बताना है, सर मुझसे इतना क्वेश्चन बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को किस किस नामों से जाना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो उसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छबेली, मनु, मनुकर्णिका, यानी कि तीनों नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जिन बच्चों का राइट ऑप्शन सी है, बेगम हजरत महल, उसका राइट ऑप्शन सही है, बेगम हजरत महल, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 के क्रांति का जो तत्कालीन कारण है वो क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसका इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिन बच्चों का राइट ऑप्शन सी है उसका सही है, चर्बी वाले कारतूस। राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है। तो शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू, लाला लाजपत राय। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। जिन बच्चों का डी है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? क्या कहा जा रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिन बच्चों का राइट ऑप्शन डी है, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसका सही आंसर है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर जो है वो किन का जन्म दिवस, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप लोग अगर ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो जिन बच्चों का राइट ऑप्शन सी आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू, तो उसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 ईस्वी में आया था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को ऑप्शन देखना है, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अभी तक आप लोग ऑप्शन देख चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिए क्या है? 1906 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन देखना है, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो बंगाल विभाजन, जिन बच्चों का राइट ऑप्शन ए आ रहा है उसका सही है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो हर बच्चा को पता होना चाहिए और आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा हो जाएगा? जन गण मन अधिनायक। राइट ऑप्शन जिनका भी बी है उनका राइट ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, छपरा, सिवान, जीरादेई, गोपालगंज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीरादेई। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान। अगर आप लोग सेटअप परीक्षा सही से दिए होंगे तो इसमें आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए? 26 नवंबर 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। सॉरी, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुई थी? आप लोग अगर बौद्ध धर्म चैप्टर नंबर 4 पढ़े होंगे सही से तो ये ऑप्शन आपको पता होगा। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिन बच्चों का राइट ऑप्शन सी आ रहा है, राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुआ था। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जिन बच्चों का राइट ऑप्शन सी है उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के मानने में बहुत साल बाद जो है उसको दो भागों में बढ़ गया था। एक हो गया था श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहना करते थे, और दिगंबर जो नंगा रहते थे। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और पढ़े होंगे क्यों नहीं पढ़े होंगे, आप लोग का सिलेबस खत्म होने वाला होगा और आप लोग का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग मॉडल सेट हल करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप वाला बात जब भी आएगा तो आप लोग को समझ जाना है, बौद्ध धर्म की बात हो रहा है। सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? क्या कहा जा रहा है? शेरशाह सूरी जो है वो किस मुगल सम्राट को हराया था? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हुमायूं। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हराया था। बाबर का बेटा कौन है? बाबर का बेटा हुमायूं है, और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने एक बार हराया था, और शेरशाह सूरी का भी भारत में राज चला था। उसके बाद फिर हुमायूं आया था, और उसके बाद शेरशाह सूरी को हराकर अपना राज चलाया था। उसके बाद हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर। उसके बाद चलता गया। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जहांगीर का शासनकाल था, तो जहांगीर का शासनकाल क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा था। आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। राइट ऑप्शन जिन बच्चे का डी है उनका सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो सुलह कुल का शाब्दिक मतलब पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति, विरासत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक शांति। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? क्या कहा जा रहा है? 1556 में अगर पूछा जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1556 में। और 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमू। जिन बच्चे का राइट ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है,
हेमू 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और अकबर ने हेमू को हराया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जीतल क्या था, जीतल जो है वो क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना आप लोग का। जीतल क्या था, तो आप लोग ऑप्शन देख लिए, शस्त्र, वाद्य यंत्र, सिक्का, उपाधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिन बच्चे का राइट ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ताजमहल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बच्चा को पता होगा। ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, क्या कहा जा रहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, पांडव, कौरव, संस्थाल, मंगोल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पांडव। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडव ने जीता था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, हम्पी नगर जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम्पी नगर का बात हो रहा है तो विजयनगर साम्राज्य से, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जिन बच्चों का राइट ऑप्शन डी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो जिन बच्चों का राइट ऑप्शन डी आ रहा है 1336 ईस्वी, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोग सेटअप परीक्षा सही से दिए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अमुक्तमाल्यादा किसने लिखा था, अमुक्तमाल्यादा जो है वो किसने लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन देखना, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो हरिहर बुक्का देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृष्ण देवराय, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आयंगर व्यवस्था संबंधित है, तो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग अगर विजयनगर साम्राज्य वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो आपसे बन रहा होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिन बच्चों का भी है उनका बिल्कुल सही जवाब है, विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अल बरूनी किसके शासक भारत किसके साथ भारत आया, क्या कहा जा रहा है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। अल बरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिन बच्चों का राइट ऑप्शन सी आ रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अल बरूनी भारत जो है गजनी के साथ आया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, क्या कहा जा रहा है। चौथी बौद्ध संगीति जिसे आप लोग पढ़े होंगे उसी को परिषद भी कहा जाता है। चौथी बौद्ध संगीति जो है किसके शासक काल में हुई थी। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन बताना है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी, राइट ऑप्शन जिन बच्चों का डी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है किस संत ने किया था। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आप लोग ऑप्शन देख चुके हैं तो इसका राइट ऑप्शन जिन बच्चों का सी आ रहा है चैतन्य महाप्रभु, इसका बिल्कुल सही जवाब है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है चैतन्य महाप्रभु ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिन बच्चों का राइट ऑप्शन बी आ रहा है गुरु नानक, तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। जिन बच्चों का बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताइए। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, क्या कहा जा रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो हम शुरू में ही बता चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। और किसके शासनकाल में आया था, तो अकबर के शासनकाल में आया था। तो अकबर ने इजाज़त नहीं दिया था, उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में फिर से आया था, तो जहांगीर ने इजाज़त दे दिया था। तो कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस ने आया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अजमेर। मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन अजमेर हो जाएगा। अगर आप लोग का इसका आंसर सही पद से पता होगा तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो इसका कमेंट में हम पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, क्या कहा जा रहा है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ मतलब शुरुआत किसने किया। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रामानंद। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ जो है रामानंद ने किया था, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देख चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग को बताना है। संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जिन बच्चों का राइट ऑप्शन बी आ रहा है वाराणसी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपियन आपसे पूछा जा रहा है, कौन थे? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। भारत आने वाला पहले यूरोपियन जो थे पुर्तगाली थे। जिन बच्चों का राइट ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पलासी की लड़ाई कब हुई? पलासी की लड़ाई जो है वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन बताना है। 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1757 ईस्वी। इसको याद करने का एक ट्रिक है, 1857 की क्रांति आप लोग पढ़े होंगे, उससे 100 साल पीछे कर दीजिए। 1757 की ईस्वी में पलासी की युद्ध हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसने लागू किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो आप लोग ऑप्शन देख चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिन बच्चों का राइट ऑप्शन ए आ रहा है कॉर्नवालिस, तो उसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? क्या कहा जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो आप लोग को 100% पता होगा, और क्यों नहीं पता होगा? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। जिन बच्चों का राइट ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, झांसी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। राइट ऑप्शन जिनका भी सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है, जन आंदोलन कौन था? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन था जो था वो जन आंदोलन था। इसमें हर बच्चा, बूढ़ा, हर औरत, भारत का जितना इंसान था सब ने भाग लिया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबिका चरण मजूमदार। इसका राइट ऑप्शन जिन बच्चे का बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। मॉडल सेट 1 में 50 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। मॉडल सेट अगला क्लास होगा आप लोग का मॉडल सेट 2, उसमें भी 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। अगर आप लोग 10 सेट पूरा हल कर लीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।